शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, तो खूब अच्छे से गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं आज फिर आपकी खिदमत में एक नए प्लांट के साथ हाज़िर हुआ हूँ। ये आपको देख रहे हैं, बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जो कि हर घर में ये लगे भी होते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि इसकी केयर कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से इसके पत्ते और इसको लाइट बना सकते हैं हम। तो आज मैं तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से हमने इसको लाइट और बेहतरीन और सब्ज़ और लश ग्रीन करना है इसको। तो जब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हमने इसको लगाना है और किस तरीके की मिट्टी इस्तेमाल करनी है, तो जी दोस्तों वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपको हर चीज़ की समझ आ जाए और आपको गार्डनिंग का इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो जी दोस्तों, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसको पहले तो गोल्डन पाम कहते थे। अब यूट्यूब का दौर है और हर इंसान को पता है कि इंग्लिश नेम है और इंग्लिश हर चीज़ का नाम आ गया जी। तो ये एक अरिका पाम है, जिसे अरिका पाम ज़्यादातर लोग कहते हैं, लेकिन इसका नाम जो है पहले गोल्डन पाम कहते थे। गोल्डन पाम इसलिए कहते थे क्योंकि इसके पत्ते जो है गोल्डन हो जाते थे, इसकी ब्रांच भी गोल्डन थी, ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है। इसीलिए इसे गोल्डन पाम कहते थे, तो अब इसे अरिका पाम कहते हैं। तो जी दोस्तों, ये अरिका पाम की एक वैरायटी है और बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है। ये एक इंडोर प्लांट है और ये आपके साथ सालों साल रहने वाला प्लांट है और बेहतरीन और लश ग्रीन और सालों साल ही रहता है। तो आपको नज़र आ रहा होगा, ये बेहतरीन और लाइट है, बेहतरीन ग्रीन है, ठीक है। तो ये एक इंडोर प्लांट रखे हुए थे मैंने। तो इसकी केयर मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपने करनी है। सबसे पहले तो आपने करना क्या है, जब आप नर्सरी से ख़रीद के लेके आएँ तो ये एक ब्रांच तकरीबन 500 से 600 रुपये तक एक ब्रांच मिलती है, ठीक है। वो किस तरीके की ब्रांच होती है ये आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। इस तरीके की ब्रांच एक ब्रांच ही होती है इसमें। तो ये तकरीबन 600 से 700 रुपये तक आपको एक ब्रांच मिलेगी इस तरीके के पौधे की। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी मैं इसी तरीके ख़रीद के लेके आया था। तो जब मैंने गमले में लगाया तो मैंने मिट्टी किस तरीके इस्तेमाल की है और किस तरीके से मैंने इसको लगाया है और कौन सी फर्टिलाइज़र इसके लिए इस्तेमाल किया है, ठीक है। और पहले तो इसके लिए मैंने बालू मिट्टी ली थी और ये आपको गमला नज़र आ रहा होगा, 16 इंच का गमला है, ठीक है। और एक साथ पड़ा हुआ है उसका मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। तो ये जो आपको 16 इंच का गमला नज़र आ रहा है, इसके अंदर बालू मिट्टी मैंने इस्तेमाल की थी। उसके बाद डीकम्पोज गोबर की खाद थी एक हिस्सा रेत थी मेरे पास, ठीक है। एक हिस्सा पत्तों की खाद थी। तो ये सब चीज़ें मिक्स करके मैंने इसको लगाया है और लगाने के बाद एक हिस्सा जो मैं इसके लिए इस्तेमाल करता हूँ वो जो है डीकम्पोज पत्तों की खाद है, वो एक मुट्ठी 15 दिन के बाद मैं इसके लिए इस्तेमाल करता हूँ। और इसके स्लाइस आपको नज़र आ रहे होंगे कितने ज़्यादा हो गए हैं और ये आपको नज़र आ रही होंगी नई नई ब्रांचेज़ और बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त ये नए नए पत्ते निकालता रहता है। ये इस तरीके से पत्ते निकालता है, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ये अंदर से पत्ते निकाल रहा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। एक नई ब्रांच निकालता है, उसके ऊपर ये इस तरीके से पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। ये देखें, ये भी ब्रांच निकाली और नए नए पत्ते निकालता रहता है। ये एक इंडोर पड़ा हुआ था तो ये बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त ग्रो कर रहा है। उसके साथ ये प्लांट आ जाता है जी, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी एक ही ब्रांच थी इस तरीके की, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये इसके साथ एक और नई ब्रांच बन गई है, ये देख सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से ब्रांचेस और नए नए स्लाइस और बेहतरीन ग्रो भी करता है और बहुत ही ज़बरदस्त चलता रहता है। तो इसके जो पत्ते जल जाते हैं साइडों से, उसकी बात मैं आपको बता दूं, इसके पत्ते क्यों जलते हैं, किस तरीके से जलते हैं। जब इसके पत्ते जलते हैं तो वो मसला ये होता है कि इसको पानी की ओवर वाटरिंग हो जाता है, ठीक है। अगर आप ओवर वाटरिंग करते हैं, डेली की बुनियाद पे इसको पानी आप देते रहते हैं, आप इसको पानी देते ही रहते हैं, लेकिन इसकी पत्ते जो हैं साइडों से जलने शुरू हो जाते हैं, तो आपका पौधा ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो आपने ओवर वाटरिंग नहीं करनी। आप जब गमले में इसकी जगह जो आपने छोड़नी है मिट्टी की, पानी की, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये 1.5 से 2 इंच की जगह है, ठीक है, ठीक है। 2 इंच जगह इसकी 2 इंच आपने जगह छोड़नी है। इसको पानी एक दफ़ा आपने लगा देना है, उसके बाद इसका पानी जब खुश्क हो जाए थोड़ा सा, तब आप अपने पानी एक दफ़ा फिर डाल देना है, ठीक है। एक दफ़ा पानी आपने फिर डालने के बाद आपने फिर इसको पानी जो है 4 से 5 दिन के बाद देना है, ठीक है।
जब आप पानी 4 से 5 दिन के बाद देंगे तो ये बेहतरीन ग्रो भी करेगा और नए पत्ते भी निकालेगा और लाइट ग्रीन पूरा सालों साल आपके साथ रहेगा। सबसे पहले तो ये दोस्त ज़्यादातर लोग जो हैं इसको ऑफिस वगैरह में रखते हैं, तो पान वगैरह की थुक्के वगैरह फेंक देते हैं, तो इस तरीके का जो आलूदगी होती है और जो गंदगी होती है इसकी वजह से भी इसको ख़राब होना शुरू हो जाता है, इसके पत्ते भी जलने शुरू हो जाते हैं ज़्यादातर। अगर आप घर में रखा हुआ है तो इसको इसकी केयर करें और बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त और लाइट ग्रीन और सालों साल रहता है ये आपके साथ। तो ये देख सकते हैं ऊपर नए नए पत्ते भी आ रहे हैं। तो ये एक ही पौधा है, एक गमले में लगा हुआ, ये 18 इंच का गमला इसके साथ, उसके साथ 16 इंच का गमला पड़ा हुआ है। तो आपको नज़र आ रहा होगा बेहतरीन लाइट ग्रीन है हमारे पौधे। और ये अरिका पाम एक ऐसी वैरायटी है कि इंडोर और सालों साल आपके साथ रहता है, ठीक है। और इसके पत्ते और बेहतरीन, ठीक है, लश ग्रीन, बहुत ज़बरदस्त ये ग्रो भी करता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया इस तरीके से केयर करें और आपके पौधे बेहतरीन चलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आज का जो मेरा प्रोग्राम था वो इतना ही था। मिलता हूँ किसी नए प्रोग्राम के साथ। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।